हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है सब्सट्रैक्शन ऑफ टू 8 बिट्स नंबर। तो इसमें डिस्कस करेंगे कैसे सब्सट्रैक्शन होता है 8 बिट नंबर में, कैसे उसका इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एडिशन ऑफ टू 8 बिट्स नंबर बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया है तो आप पहले वो देख लें, क्योंकि उसमें मैंने जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यूज हुए हैं MVI, STA, ये सब मैंने उसमें डिस्कस किया। मतलब MVI क्या है या फिर STA क्या, तो आपको ये समझ में आएगा। अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। और वहाँ पे मैंने कैसे नंबर लेते हैं, फिर एक नंबर कहाँ स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, दूसरा रजिस्टर में स्टोर होता है, फिर मैंने फिगर बना के भी बताया है, तो वो अच्छे से समझ में आएगा अगर आप वो वीडियो चेक कर ले। जैसे सब्सट्रैक्शन के सबसे पहले हम कभी भी एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन करें, दो नंबर लेते हैं। तो पहला नंबर हमारा, मतलब ऐसा नहीं है पहला नंबर ही, मतलब दो में से कोई एक नंबर एक एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर होगा और एक जनरल पर्पस रजिस्टर में स्टोर होता है। तो एक्यूमुलेटर के लिए हम A करते हैं और PR मतलब जनरल पर्पस रजिस्टर में से जो भी रजिस्टर हम यूज करेंगे उसमें मतलब उसका नेम नोट करेंगे नॉर्मली। तो जैसे फर्स्ट स्टेप में MVI A,05H मतलब मूव इमीडिएटली 05 नंबर हेक्साडेसिमल नंबर इनटू एक्यूमुलेटर। उसके बाद सेकेंड स्टेप में MVI B,03H, फिर इसका मतलब होगा कि मूव इमीडिएटली 03 नंबर इनटू रजिस्टर B। तो दो नंबर लिया हमने, एक को एक्यूमुलेटर में मूव करवाया, दूसरे को रजिस्टर में मूव करवा लिया। अब SUBB, जैसे हमने ऐड में पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में, ऐड का मतलब होता है ऐड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एंड जनरल पर्पस रजिस्टर। उस तरीके से सेम सब्ट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एंड जनरल पर्पस रजिस्टर B। यहाँ पे ना दो नंबर है, एक एक्यूमुलेटर में जाता है, एक जनरल पर्पस रजिस्टर में। तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे हम एक्यूमुलेटर को नोट नहीं करेंगे, सिर्फ जो रजिस्टर हमने यूज किया उसको रिनोट कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड लिखे या सब लिखे, बस वो लिखना है और यहाँ पे वो रजिस्टर नोट करना है। हमें एक्यूमुलेटर को नोट नहीं करना है, क्योंकि वो समझ में आता है कि एक नंबर एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हुआ होगा। और SUBB का मतलब ही हुआ कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट और रजिस्टर का कंटेंट ये ऐड हो रहा है, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट है। जब एडिशन यहाँ पे रहेगा तो ऐड रहेगा, और जो रिजल्ट है ना वो जाके एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। मतलब एक्यूमुलेटर में जाके रिजल्ट ओवरराइट हो जाता है। ये मतलब एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, कुछ भी जब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दो नंबर हमने लिया, एक नंबर एक्यूमुलेटर में आया, दूसरा नंबर जनरल पर्पस रजिस्टर में आया, और आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन मतलब जब इस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तो ये रिजल्ट जाके फिर एक्यूमुलेटर में ओवरराइट करेगा। तो A माइनस B रिजल्ट A मतलब एक्यूमुलेटर का कंटेंट, क्योंकि बड़ा हमने वही लिया था और पहले वही लिया था। फिर रजिस्टर का कंटेंट, रजिस्टर B का कंटेंट, तो मैंने माइनस किया यहाँ पे। फिर उसके बाद जाके वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया। तो एक्यूमुलेटर में 5 था, 5, और रजिस्टर में B 3, तो 3, और जो हमारा रिजल्ट आया 2, वो जाके फिर से एक्यूमुलेटर पे ओवरराइट करेगा। फिर हम STA लगा देंगे 8042, मतलब हमारा एक प्रोग्राम होगा, वो यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ पे एंडिंग है, तो इस बीच में प्रोग्राम चलेगा। फिर यहाँ पे हम HLT लगा देंगे प्रोग्राम हॉल्ट करने के लिए। उसके बाद ना यहाँ पे STA 8042 का मतलब हुआ स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एट एनी मेमोरी लोकेशन। अब वो मेमोरी लोकेशन अगर यहाँ पे दिया हुआ है 8042, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 8000 से स्टार्ट हो रहा है और 8010 तक जा रहा है, तो इसके बाद जो 8042 वाला जो प्लेस होगा ना, यहाँ पे आके एक्यूमुलेटर का कंटेंट आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और फिर उसके बाद इस प्रोग्राम में लास्ट में हॉल्ट कर मतलब प्रोग्राम स्टॉप हो, उसके लिए HLT लगाते हैं। तो इसी वे में हम प्रोग्राम लिखते हैं, मतलब एडिशन का भी इसी तरीके से लिखते हैं और सब्सट्रैक्शन का भी। अगर प्रोग्राम लिखना हो हमें तो इस वे में हम प्रोग्राम लिखते हैं। इसके बाद कुछ और इंस्ट्रक्शन है जो कि नॉर्मली समझ लें, जैसे कि टू क्लियर द कंटेंट ऑफ रजिस्टर। अब किसी रजिस्टर का कंटेंट क्लियर करना है तो हम कैसे करेंगे, तो वहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं MVI D,00H। यहाँ पे MVI B भी लिख सकते हैं, MVI B,00H। मतलब क्या, अगर हमने इसमें 0 डाल दिया तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ कंटेंट तो बचा ही नहीं ना, वहाँ पे तो 0 आ गया, तो 0 का मतलब वहाँ पे वो क्लियर हो गया, मतलब कुछ है ही नहीं उसमें कंटेंट। फिर है टू मूव द कंटेंट ऑफ वन रजिस्टर टू अनदर।
अब जैसे यहाँ पे 0 हमने डाल दिया, कभी कभी ये भी तो हो सकता है रजिस्टर बी ले लिया हमने, सी ले लिया, अब सी में 04 है और बी में 02 है, या फिर बी एम्प्टी है, कुछ भी हो सकता है। अब हमें सी का कंटेंट बी पे मूव करवाना है, मतलब इसमें डालना है, तो कैसे डालेंगे? उसके लिए हम ऐसा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, MOV RD, RS। ये MOV को भी मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्क्राइब किया है। ये जो RD है ना, ये डेस्टिनेशन रजिस्टर, RS मतलब सोर्स रजिस्टर, मतलब जिस रजिस्टर से हमें कंटेंट डालना है वो बाद में लिखेंगे, और जिसमें डालना है मतलब जो हमारा डेस्टिनेशन होगा ना उसे पहले लिखेंगे, जैसे MOV। और हमें अगर C में कंटेंट डालना है तो पहले C लिखेंगे, और B से हमें C में डालना है तो उसके बाद B लिखेंगे, जैसे तो MOV C, B मतलब क्या, तो B का जो कंटेंट है वो C में आके मूव करेगा। अब RD और RS में मतलब डेस्टिनेशन रजिस्टर में और सोर्स रजिस्टर में हम क्या क्या ले सकते हैं? A एक्यूमुलेटर ले सकते हैं, B C D E H and L मतलब जो एक्यूमुलेटर और जनरल पर्पस रजिस्टर हम ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे MOV D, L, तो अगर जो L में जो कंटेंट होगा ना वो आके D में मूव कर जाएगा यहाँ पे, तो अगर L एम्प्टी है तो D में आकर के 000H आके मूव कर जाएगा। उसके बाद ऐसे कुछ क्वेश्चंस टाइप से नॉर्मली समझने के लिए, ऐसे अगर बोलता है मूव द कंटेंट ऑफ रजिस्टर C इंटू A, अब C को अगर A में मूव करना है तो मतलब कंटेंट ऑफ C, यहाँ पे रजिस्टर दिया हुआ है, यहाँ पे मतलब BCDEHL और साथ में कंटेंट दिए हुए हैं, B में 01 02, D में 0, C में 02, फिर D में 03, E में 04, H में 05 और L में 00, और यही 00 हमने यहाँ पे यूज किया था ऐसे D, L, तो L में 00 था तो D पे आके 00 हो गया था। तो अब अगर बोल रहा है कि मूव करना है हमें C में, मतलब C इंटू A, अब C का जो कंटेंट है यहाँ पे 03, अगर ये एक्यूमुलेटर में मूव करना है A में तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं हम? तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं MOV A, C, मतलब मूव द कंटेंट ऑफ रजिस्टर C इंटू एक्यूमुलेटर, तो C का कंटेंट जो है वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। उसके बाद है मूव 06 हेक्साडेसिमल इंटू रजिस्टर L। अब L क्या है हमारा? एम्प्टी है, मतलब 00 है, इसमें अगर हमें 06 मूव करवाना है तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं? उसके लिए लिख सकते हैं MOV L, 06H, MVI L, 06H, तो ये वही मूव इमीडिएटली, तो 06 जो कंटेंट है वो आके L में आके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मूव द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू रजिस्टर। अब जो कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर उसको रजिस्टर में मूव करना है, तो हम मान लेते हैं कि एक्यूमुलेटर कंटेंट हमें रजिस्टर H पे मूव करना है, तो MOV H, A, मतलब जिस रजिस्टर में मूव करना है उसे पहले लिख देंगे, और जिससे मूव कर रहे हैं एक्यूमुलेटर से मूव कर रहे हैं तो एक्यूमुलेटर बाद में लिख देंगे। इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं नॉर्मली, जो भी हमें मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा उसका इंस्ट्रक्शन हम इस वे में लिख सकते हैं। थैंक यू।